हाई क्लास 10th स्टूडेंट्स, देखो 4.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। आ गया था 4 मार्क्स में आएगा। कहता है एक ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, एक डिस्टेंस कवर कर रही है, वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस है। यूनिफॉर्म का मतलब डिस्टेंस सेम है 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, एक अनदर केस दिया, स्पीड को कम करा गया 8 किलोमीटर पर आवर, तो क्या होगा? टाइम ज़्यादा लगेगा। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम उसको ज़्यादा लगा, 3 घंटे ज़्यादा लगे, 3 आवर ज़्यादा लगे। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें स्पीड निकालनी है ट्रेन की। सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोलता हूँ एक ही बात, छोटी सी फिगर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिगर बना लेते हैं। से ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है, ये हमको गिवन है। ठीक है, अब स्पीड की बात कर रहा है, डिस्टेंस यूनिफॉर्म है, तो हम लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर, ये बात आप लिख देना। तो x किलोमीटर पर आवर हमने स्पीड ले ली। ठीक है जी। अब बेटा एक बात बताओ, स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी का यूज़ करेंगे। ठीक है जी, और इसी को यूज़ करके हम इसकी स्पीड फाइंड आउट करेंगे। तो एक पर्टिकुलर केस लेते हैं हम, स्पीड इक्वल्स टू, स्पीड कितनी है x, डिस्टेंस कितना है 480, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम नहीं पता, तो हमने मान लिया टाइम t है। ठीक है, t आवर है। से दिस इक्वेशन इज 1। एक यूजुअल अप्रोच हो रही है। 480 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, टाइम t आवर्स लग रहा है, तो स्पीड का फार्मूला लगाया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इसको इक्वेशन वन मत मानो। ठीक है, आप एक काम करो, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो और t की वैल्यू निकाल लो 480 अपॉन x। t इन टर्म्स ऑफ x हमने निकाल लिया क्योंकि हमें x निकालना है। ठीक, अब आ जाओ, नाउ अगेन एक अप्रोच हमको उसने दी, क्या कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। स्पीड कितनी है बेटा? x, इसमें से 8 किलोमीटर पर आवर माइनस कर रहे हैं, स्पीड x है, उसमें से 8 कम कर रहे हैं, तो स्पीड ये हो गई, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा 480, और टाइम जो है वो बढ़ गया, यानी t+3। ये कंडीशन समझ में आई। स्पीड कम कर रहे हैं तो स्पीड में से 8 माइनस किया, डिस्टेंस सेम रहा, टाइम जो है स्पीड कम करने पर बढ़ गया। पहले t लग रहा था, अब t+3 लगेगा। समझ गए हो आप? अब सुनो मेरी बात, यहाँ से क्या करना है, एक काम करो, इसको इधर ले आओ। ठीक है, देखो इस t+3 को आप इधर ले आओ, t+3, और इधर आ जाएगा 480, और इसको डाउन में ले आओ, इस पूरे टर्म को, x-8। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक काम करो, इधर चलते हैं ज़रा। ठीक है, एक काम करो, यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है? 480 अपॉन x, वो t की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ पर रख दो, तो 480 अपॉन x, वैल्यू को रख रहे हैं तो ब्रैकेट में दिखा देंगे, +3 इक्वल्स टू 480 अपॉन x-8, और यहाँ लिख दो यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है जी, सब कुछ लिख के दिखा दो आप, सच डैट करके। समझ में आ गया? अब देखो हम x में आ गए। मैंने पहली वाली इक्वेशन में क्या किया था? पहली वाली इक्वेशन में t इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिया था। ठीक है, तो हमने इक्वेशन x में बना दी यहाँ पर। अब सुनो, करना क्या है, देखो 3 को यहीं रहने दो, 480 अपॉन x-8, ये जो पूरा फ्रैक्शन है इसको आप राइट साइड में ले जाओ। ठीक है, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, तो -480 अपॉन x। समझ में आया? अब क्या करेंगे, अब हम एलसीएम ले लेंगे, x-8 और x। इस पूरी टर्म को एलसीएम में क्या करते हैं, इससे डिवाइड करेंगे, तो x-8 से x-8 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? x, जो बचता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 480x माइनस ऐसे ही आएगा। फिर इस पूरी टर्म को x से डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? x-8, उसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 480x-8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब सुनो आगे क्या करना है। देखो ये तो यहाँ पर आ जाएगा 3x की x में मल्टीप्लाई करोगे x² हो जाएगा, और x की 8 में करोगे माइनस के 8x आ जाएगा, और ये 3 के साथ इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पर 480x।
ठीक, इस 480 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 480x, और ये माइनस 480 की जब -8 में होगी तो प्लस आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 की 8 में करेंगे 64 आएगा, 6 कैरी का, 8 4 जा 32 और 6 38, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो ये प्लस के ये माइनस के कैंसिल, 3 की इस पूरे में होगी 3x², बहुत आराम से करा रहा हूँ मैं, और यहाँ से आ जाएगा 8 3 24x इक्वल्स टू 3840। अभी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, याद रखना इन सभी सिचुएशंस में, पूरे चैप्टर में मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से रब करते हैं, देखो ये वाला पार्ट रब करते हैं, यहाँ से थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। अब देखो चलते हैं आगे, तो यहाँ से मेरे को इक्वेशन मिलेगी 3x² माइनस 24x, और इसको भी मैं इधर ले आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा 3840 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन तो बन गई। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो कॉमन हम 3 लेते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, इस कॉमन का मतलब डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो यहाँ हो जाएगा 8x, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 280 इक्वल्स टू 0। समझ में आया? ठीक है, ओके। कमेंट करके ज़रा बताया करो कि सर कैसा पढ़ाया है, अच्छा पढ़ाया, बेकार पढ़ाया, जो चीज़ आपको लगती है थोड़ा सा बताओ। ठीक है, अब इससे इसको कंपैरिजन करो ज़रा, तो देखो a की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, बेटा b की वैल्यू कितनी मिलेगी -8, यस, और c की वैल्यू कितनी मिलेगी -1280। मैंने बोला ना d बेस्ट मेथड है। अब d से हम इसका x निकाल देंगे, तो d की वैल्यू आ जाएगी b² -4ac, तो b कितना है -8² -4a1 है, और c है -1280। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आ जाएगा 64 माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 4 8 जा 32, 3 कैरी का, 12 4 जा 48 और 3 51 हो गया। ठीक है, तो d की वैल्यू आ जाएगी, ऐड करना है हमको, तो यहाँ आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1 और 5। ठीक है, यानी ये आ गया मेरे पास 5184। थोड़ा सा और रब करते हैं ज़रा। ठीक है, स्पीड निकालनी है, तो स्पीड हमारे पास आ जाएगी। देखो अब हमको यहाँ पर d आ चुका है हमारे पास। अब क्या करना है, अब हम यहाँ से निकालते हैं रूट्स। ठीक है, चलो रूट हम पहले यहाँ से स्क्वायर रूट निकाल सकते थे, और रूट यहाँ निकाल लेते हैं, माइनस के b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के b, ऑलरेडी यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा 8 प्लस माइनस 5184 स्क्वायर रूट में अपॉन 2 इंटू a कितना है 1। ठीक है, अब 5184 का आप स्क्वायर रूट निकाल लो, पीछे से पेयर बनते हैं। देखो स्क्वायर रूट निकालने आने चाहिए, 7 7 जा 49, कितना बचा 284 को डाउन पेयर को लाए, 7 का यूनिट प्लेस का डबल करते हैं, डैश लगाते हैं, यहाँ जो लिखेंगे वो यहीं लिखेंगे, तो 2 2 जा 4 और 14 2 जा 28, तो ये हमारा गया 72। ठीक है जी, तो x की वैल्यू आ गई 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 72, स्क्वायर रूट तो हट गया ना, 5184 तो 72 आ गया अपॉन 2। अब एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार नेगेटिव ले लो। ठीक है जी, तो x की वैल्यू आएगी 8 प्लस 72 अपॉन 2, तो यहाँ से आ जाएगा 80 अपॉन 2 दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी। यहाँ से देखते हैं, नेगेटिव से छोड़ना नहीं है, नेगेटिव वाले को भी करना है, करके दिखाना है। 8 माइनस 72 अपॉन 2, तो ये तो 8 माइनस 72 माइनस की वैल्यू आएगी, इसको नेगलेक्ट कर देंगे बिकॉज स्पीड कैन नेवर बी इन नेगेटिव। ठीक है, अब आपको आंसर चेक करना है। आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो कि भैया मैंने सही करा है गलत किया है, तो आपको पता है क्योंकि ये रूट है, रूट को हम इक्वेशन में रखेंगे तो उसको सेटिस्फाइड करेगा। तो हमारी इक्वेशन कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है। अगर आप यहाँ पर रखोगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें 0 मिलना चाहिए RHS में। तो देखो कितना हो जाएगा, मैं चेक करा देता हूँ। यहाँ रखोगे 40 का स्क्वायर यानी 1600 माइनस यहाँ 40 रखोगे, 40 इंटू 8 तो 320 आएगा माइनस का, और माइनस के 1280 तो 1600, इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस के 1600 आएगा, प्लस माइनस कट गया 0 आ गया, राइट हैंड साइड आ गई। दैट मीन्स माई आंसर इज करेक्ट।